बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क की रीडिंग की थी। उसके वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन को हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम उसके ग्लोसरी वर्ड्स और उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ग्लोसरी वर्ड्स पे ज़रा गौर करें। वर्ड है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन, शानदार, मुतासिर कुन। आगे है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब होता है मुसाफिर खाना। ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना, यानी डेकोरेट करना। उससे नेक्स्ट है फ्लेम बॉयंट। फ्लेम बॉयंट का मतलब है शोख, भड़कीले, बहुत ही ज़्यादा रंगीन, चमकदार। उससे नेक्स्ट है इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा। उससे नेक्स्ट है कार्व्ड। कार्व्ड का मतलब होता है कंदा शुदा, उभार के लिखा हुआ। आगे है फ्रीक्वेंटेड। फ्रीक्वेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ियारत किया जाने वाली चीज़, यानी जिसकी ज़ियारत के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हों, या जिसको विज़िट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हों, जिसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। एडोर्न का मतलब भी होता है सजाना, यानी डेकोरेट करना। उससे नेक्स्ट है अपॉइंट का मतलब होता है मुकर्रर करना। ये इनके इंग्लिश सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। मुतासिर कुन, इम्प्रेसिव, रिमार्केबल। आगे हाउसपाइस। इन का मतलब होता है सराय, ये भी मुसाफिर खाना होता है। अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, यानी मुसाफिरों के मुख्तसर वक्त के लिए रहने की जगह। एम्बेलिश, डेकोरेट, सजाना। फ्लेम बॉयंट, कलरफुल एंड ब्राइट, यानी शोख, रंगीन और चमकदार। इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड। आगे है कार्व, इम्प्रिंटेड, जिसके ऊपर उभार के प्रिंट किया गया हो। फ्रीक्वेंटेड, बहुत ज़्यादा ज़ियारत किया जाना, यानी विजिटेड ऑफन, जिसकी अक्सर ज़ियारत की जाए, विजिट की जाए। एडॉर्न का मतलब भी वही डेकोरेट, सजाना। अपॉइंट, सेलेक्ट, मुकर्रर करना। तो ये थे इसके ग्लोसरी वर्ड्स। इससे नेक्स्ट हम आते हैं आंसर क्वेश्चंस पे। वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। Sultan Ahmad Mosque is also known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior. Who was appointed as architect of the masjid? अब हु की जगह पर आपने उसका नेम राइट कर देना है। सदफहार महमद आगा was appointed as architect of the Blue Masjid. Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? एक भारी लोहे की जंजीर दरवाजे पर क्यों लटकाई गई है? Heavy iron chain was hung for the sultan to lower his head before Allah. How does interior of the mosque look? Interior of the mosque looks very beautiful. It is decorated with blue tiles. मैं आपको एक्सरसाइज के एंड पर इसके आंसर क्वेश्चंस और लेसन की ट्रांसलेशन प्रिंटेड फॉर्म में वीडियो के एंड पर आपको दे दूंगा, ताकि उससे आपको याद करना आसानी हो जाए। हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क हाजिया सोफिया? तो स्टूडेंट्स, एक किंग है, उसका नाम है जस्टिनियन, तो उसने ये हाजिया सोफिया बनाई थी। तो हम कहेंगे कि जस्टिनियन कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क हाजिया सोफिया। नेक्स्ट पेज पर है वोकैबुलरी। ठीक है, यहाँ पर हमने इनके मीनिंग्स देने हैं। कंसल्ट ए थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एम्बेलिश, डेकोरेट। इंटीग्रेट, कंस्ट्रक्ट, बनाना, तामीर करना। स्प्लेंडर, शान व शौकत, यानी इसका होगा मैजेस्टी। उसके बाद है मैजेस्टी, इसका मतलब भी शान व शौकत, इसका आप ऑनर या स्प्लेंडर कह सकते हैं। आगे इल्यूमिनेट, रोशन करना। ब्राइटन या एनलाइटन। ठीक हो गया। आगे है सर्कल द करेक्ट आंसर, करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट, smallest, heavy, light, upper, lower, covered, exposed. Use the following words in sentences. इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, डेक्स्ट्रसली, बड़ी महारत के साथ। स्पेसियस, खुला। ह्यूमिलिटी, आजजी। फ्लेम बॉयंट, शो।
तो अपने टीचर की मदद से आप इनको अपने जुमलों में यूज़ कर लीजिएगा। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर? ये एब्रीविएशन यानी ये मुखफ़फ़ अल्फाज क्या ज़ाहिर करते हैं? USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम, UAE यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, MBBS मेडिसन बैचलर एंड द बैचलर ऑफ सर्जरी, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स, NADRA नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, UN यूनाइटेड नेशंस, ISSB इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, WAPDA वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। लेकिन आजकल इसको चिल्ड्रन एजुकेशन फंड लिखा जाता है, पहले इसको एमरजेंसी फंड लिखा जाता था। तो जो भी आ जाए दोनों ठीक हैं। आगे है ग्रामर का पार्ट है। प्लेस द एडवर्ब एट द प्रॉपर पोजीशन। शी कम्स हेयर, आगे लिखा हुआ है ऑफन। ऑफन को हम कम से पहले लगाते हैं, यहाँ पर मैंने डॉट्स लगा दिए हैं। शी ऑफन कम्स हेयर। ही गोज़ टू लाहौर समटाइम्स। समटाइम को हम स्टार्ट में यूज़ करते हैं। समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर, यहाँ पर डॉट ही से पहले है, मतलब आपने समटाइम्स को ही से पहले यूज़ करना है। सेंटेंस नंबर 3, द टीचर वाज लेट, आगे है हार्डली एवर। द टीचर वाज हार्डली एवर लेट। वाज के बाद मैंने डॉट लगाया है लेट से पहले, तो आपने हार्डली एवर को यहाँ यूज़ करना है। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। यूजली, वी आर यूजली टायर्ड बाय एंड ऑफ द डे। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम जस्ट। आई हैव जस्ट पोस्टेड। हमेशा जस्ट के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। ऑलरेडी के बाद थर्ड फॉर्म और जस्ट के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ हैव हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म लगती है। ही डिड हिज वर्क, आगे है केयरफुली, तो एंड केयरफुली को हम एंड पर ही यूज़ करेंगे। इसका डॉट मैंने ये देखें एंड पर ही लगाया है। ही डिड हिज वर्क केयरफुली। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स को हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्योंकि नाउन की क्वालिटीज़ को जाहिर करता है, इसलिए क्वालिटी कम भी होती है, थोड़ी और ज़्यादा, यानी अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो इसलिए एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज हैं। अगर सिर्फ एक ही नाउन की क्वालिटी को बयान किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव कहलाती है। अगर 2 एडजेक्टिव्स यानी अगर 2 नाउन्स को, यानी अगर हम 2 नाउन्स की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, उनका मवाजना कर रहे होते हैं, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और उसमें हम दैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये चीज़ उस चीज़ की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों का जब मवाजना करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम दैन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ की क्वालिटी को उस जैसी तमाम चीज़ों से बेहतर या उस जैसी तमाम चीज़ों से बदतर बयान करना चाह रहे होते हैं, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। उसके साथ दा लगता है, द मोस्ट पावरफुल, इस तरह द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर केप्ट मच। अब मच जो है ये एडजेक्टिव है, तो हम इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया। अब मैंने यहाँ पर मोर से पहले ये एक लाइन लगा दी है, तो यहाँ पर आएगा केप्ट, यानी ये अंडरलाइन वाला जो वर्ड है वो इस लाइन पे आएगा। केप्ट मोर और केप्ट मोस्ट। ये है सैंग ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली से पहले हम मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। लिटल नीचे है, इससे पहले है स्लेप्ट लिटल, स्लेप्ट यहाँ लगाएंगे, स्लेप्ट लेस, स्लेप्ट लीस्ट। लुक्ड गुड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, लुक्ड को यहाँ पर लाइन की जगह पर लगा देंगे, लुक्ड बेटर और लुक्ड बेस्ट।
नीचे है अर्लियर, अराइव्ड अर्ली, ये अर्ली लिखा हुआ है, यहां पर हम अर्लियर आएंगे, यहां पर हम अर्लियर लिखेंगे, अराइव्ड अर्लियर, अराइव्ड अर्लीस्ट। अब ये ऊपर वाले तमाम वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज करना है, तमाम डिग्रीज को। जैसे उसने एक अर्ली को इस्तेमाल कर दिया है, बाकी आप लोग अपने टीचर के साथ डिस्कस करके इनके सेंटेंसेस बना लीजिएगा। दे केम अर्ली, दे केम अर्लियर, आई केम अर्लियर, ही केम अर्लीस्ट। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कुछ 2-3 बातों का ख्याल रखा जाता है। जैसे अगर एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे आर बेसिक, अच्छा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक में एक्शन अभी अभी स्टॉप हुआ है और दूसरे में एक्शन अभी तक जारी है। तो दोनों सूरतों में हम इसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बिन लगाते हैं और बेस प्लस आईएनजी, यानी बेस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का हम इजाफा करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज़ या हैव, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी बिन और फिर मेन वर्ब उसके साथ, और मेन वर्ब में बेस वर्ब और साथ आईएनजी का इजाफा होता है। उसके बाद हम वक्त को जाहिर करने के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम सिंस यूज़ करते हैं, और अगर हम काम की यानी वक्त की लंबाई, मुद्दत, पीरियड उसकी बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा और मैं आपको नेक्स्ट एक्ट पे लेकर चलता हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ देखें काउंटिंग वाला टाइम है, 3 आवर्स यानी काम की ये लेंथ या पीरियड या मुद्दत है, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। सिंस 7 PM, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी काम किस पॉइंट पर, किस टाइम पर स्टार्ट हुआ या किस टाइम पर एंड हुआ, सिर्फ वो वक्त का पॉइंट, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। नीचे है फॉर 2 वीक्स, सिंस मार्च, फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस ही लेफ्ट द स्कूल। नेक्स्ट है कि मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आप अपने टीचर की हेल्प से बना लीजिएगा। यूँ समझे कि ऊपर वाले जो 6 सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही बने हुए हैं। तो इसी तरह के जैसे आपने 5 सेंटेंसेस और बनाने हैं खुद से, वो आप अपने टीचर की मदद से या अपनी क्रिएटिविटी से बना लीजिएगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना। बच्चों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लेसन नंबर 7 की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है, इसको लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपना और अपने गर्दो नवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।